हेलो एंड वेलकम टू जस्ट अनदर मूवी रिव्यू। तो आज हम लोग देख के आए अल्फा और अब हम लोग रिव्यू करेंगे वेलकम टू द जंगल का। हम पहुंचे 9:30 बजे फिल्म देखने। वहां पे जाके पता लगा कि हमारा शो जो है पोस्टपोन हो गया है 10:30 तक का। तो उन्होंने कहा कि अब 10:30 का शो है, आप देख लीजिएगा, आप रुक जाइए, इसी टिकट पे देख लीजिए, आप रुक जाइए। तो हम लोग बैठ गए 10:30 तक वेट करने के लिए। फिर बाद में मैनेजर आया, उसको हम पे थोड़ी दया आई होगी, तो उसने कहा कि आप बोर हो रहे होंगे, पास ही में वेलकम टू द जंगल चल रही है, आप चले जाइए। एक घटिया फिल्म देखने आए हो, एक और घटिया फिल्म देख लो। लेकिन सरप्राइजिंगली वो आधा घंटा बहुत मज़ा आया, इंटरेस्टिंग था भाई, मज़ा आया। और फिर उस आधे घंटे के बाद हम लोग देखने गए अल्फा। ओहो, और आपको मालूम है वो ईश्वर का संकेत था कि हाँ कि चले जाओ, 1 घंटा दे रहा हूँ तुम्हें निकलने के लिए। नहीं, हम गए वेलकम टू द जंगल देखने। खैर, एक और बड़ी उसमें पसंदीदा बात हुई हमारी कि हम जब बैठे हुए थे, एक औरत आई, उन्होंने हमें हमारे हाथ में 500 रुपये रख दिए और उन्होंने बोला कि जो आपका शो कैंसिल हुआ था ना या पोस्टपोन हुआ था, ये 500 रुपये उसके हैं। तो हम दो भाइयों ने फिर मजे से बर्गर खाए उसके। तो चलो अब रिव्यू शुरू करते हैं। हाँ, तो रिव्यू का स्ट्रक्चर हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 5 पॉइंट्स में बताएंगे आपको कि फिल्म अच्छी है या बुरी, या फिर हम लोग 3 अच्छी और 3 बुरी बातें बताएंगे। तो 5 पॉइंटर्स की अगर बात करूं तो 5 में से 4 तो फिल्में है ही नहीं। और दूसरी बात, अब बच गई है 3 अच्छी चीज़ें, 3 बुरी। तो 3 अच्छी चीज़ें बताओ भाई। एक्शन बढ़िया था, दूसरी एक्शन बढ़िया था और एक्शन बढ़िया था। तो 3 चीज़ें तो आपको बता दी। अब 3 बुरी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए प्लॉट की बात करते हैं। कहानी शुरू होती है कारगिल के अगले दिन पे 1999 27 जुलाई। तो हमारे जो तमाम जवान थे शहीद हुए थे, तो उनकी मतलब हम लोगों को कॉफिन्स दिखते हैं, बहुत मतलब ग्रैंड सीन दिखता है। और फिर वहीं से मतलब बॉबी देओल जो है, जिनका नाम है फतेह सिंह लखावत, जो क्या कहते हैं अनिल कपूर, जिनके कैरेक्टर का नाम है विक्रांत कौल के पास जाते हैं और अल्फा प्रोजेक्ट का एक जिक्र करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं। और फिर बाद में प्लॉट फिर इसी तरीके से आगे बढ़ता है कि अल्फा मिशन का होता क्या है, उसमें क्या मतलब परेशानियां आती है, कैसे आलिया भट्ट सीन में आती है और क्या क्या, मतलब पूरी खिचड़ी जो है वो पूरी बना के रखी है इन लोगों ने इसके अंदर। वो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, लेकिन वो हमने कई फिल्मों में देखे हुए हैं। वो हम बताएंगे नहीं, वो स्पॉइलर हो जाएगा। तो मतलब प्लॉट में अगर मैं बात करूं तो प्लॉट में सिर्फ एक्शन ही एक्शन है, सिर्फ एक्शन है। तो फिल्म नहीं लगती, फिल्म ऐसा लगती है कि एक्शन सीक्वेंसेस का कंपाइलेशन यूट्यूब वीडियो है। पर फिर भी कोरियोग्राफी अच्छी है। कुछ एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं, पर बाकी मिड है, हम लोग ने देखा हुआ है। खासकर जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा वो शर्वरी और आलिया भट्ट का जो एक कन्फ्रंटेशन वाला सीन जो होता है, वो उनके हॉल में, जो घर में जो लड़ते हैं, वो एक अच्छा कोरियोग्राफ सीन लगता है। अब दूसरी बुरी बात, परफॉर्मेंसेस। देखिए, आलिया की परफॉर्मेंस इतनी खराब नहीं थी क्योंकि वो सेंट्रल कैरेक्टर थी, उन्होंने अपने कैरेक्टर को समवॉट जस्टिस किया है। शार्वरी को शायद इतना स्क्रीन टाइम या स्क्रीन प्रेजेंस मिली ही नहीं कि वो जस्टिफाई कर पाए, क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले उनकी एक फिल्म मैं वापस आऊंगा, उसने बहुत अच्छा काम किया है। तो शार्वरी को बहुत कम टाइम मिला, तो उन्होंने काम भी बहुत कम ही किया। और एक डाइकोटमी, एक जक्स्टापोजिशन दिखाने की कोशिश की थी डायरेक्टर राहुल रवेल के बेटे शिव रवेल ने, जिनकी ये डेब्यू फीचर फिल्म है। इन्होंने द रेलवेमैन बनाई। इससे पहले इन्होंने रेलवेमैन बनाई थी। सोचिए कमाल की सीरीज थी। तो कोशिश करी थी कि आलिया भट्ट को एक टफ गर्ल दिखाना है, जैसे कुणाल भाई बहुत टफ हैं, और एक चबी सॉफ्टी, एक प्यारी सी लड़की दिखाई है शार्वरी को। वो कहीं ना कहीं वो जैसा कि आरव नहीं है। अबे साले। तो मतलब इन्होंने इस तरीके का दिखाने की कोशिश किया। और परफॉर्मेंसेस में ऐसा मतलब इन्होंने चाहा था कि फिल्म के प्लॉट में हम लोग कैरेक्टर्स के रिलेशंस को और अच्छी तरीके से दिखा पाएं, लेकिन या तो परफॉर्मेंसेस के अंदर डाइल्यूट हो जाती है चीज़, या फिर फिल्म के प्लॉट में ही डाइल्यूट हो जाती है, समझ नहीं आता। लेकिन उस तरीके से निकल के नहीं आया वो। एक चीज़ में कंफ्यूज हूँ मैं, ये जो बॉबी देओल है, मतलब एक्टिंग तो बढ़िया कर रहा है, लेकिन पिछली जो 3-4 फिल्में देखो इनका एक ही है, वो भाई के होवेगा, भाई मैं जावेगा, ऐसे करके। मतलब उनको एक ही तरीके के कैरेक्टर्स में हम लोग देखते हैं यार, इस वाले में भी कुछ नया नहीं। या तो वो फ्रेश होके नहीं आते या पता नहीं। और दूसरी एक और बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि वो कपूर खानदान के पीछे पड़े हुए हैं। कि एनिमल में उन्होंने रणबीर को कूटा, इस फिल्म में उन्होंने आलिया को कूटा। अब
आगे बची राह, हाल फिलहाल तो वो छोटी भाई है। बच्ची को तो मतलब यार, वही मैं कह रहा हूँ से मिलोगे आगे तुम्हें पेलेंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल राह अभी छोटी है, तो उस बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। राह बड़ी होगी बहुत मारेगी। बाकी बात रही अनिल कपूर की, तो उन्होंने अपना तरफ से काम अच्छा किया और वो अच्छा ही करते हैं, जैसा कि वो करते ही हैं। हाँ। और दिया मिर्जा बहुत ही ब्रीफ छोटे रोल के लिए आती हैं। यार यही तो दिक्कत है, रहना है तेरे दिल में की जो लीड एक्ट्रेस है, जो लाखों दिलों की धड़कन है, उसे इतना छोटा सा रोल दिया है और वो भी मार दिया। तो यार अब कितना अब स्क्रीन प्रेजेंस देंगे, वो पुरानी हीरोइन है। पुरानी। एक इसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट है ऋतिक रोशन, लेकिन उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, अंडर यूटिलाइज्ड है। ऐसा लगता है कि फोर्स्ड लगता है, जैसे कि हर वाईआरएफ यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स की फिल्म में कैमियोज फोर्स्ड लगते हैं, इसमें भी फोर्स्ड ही लगता है। एक चीज देखी तूने, वो जादू का वो पहन रखा था रोब उन्होंने। हाँ। हमें लगा था कि मॉन्क बने हैं, और भाई पूरा ऐसे रोब है, उसके अंदर क्या ही पहनेगा। फाइटिंग सीन आता है, उतार के अंदर टी शर्ट पहनी है, गन होल्डर है, जीन्स है, मार रहे हैं, काट रहे हैं। तो वो बस ऐਵੇਂ ही मतलब उन्होंने रख दिया ऋतिक रोशन। यार कुणाल भाई, तुम इतने खूबसूरत होते तो तुम भी अच्छे ही लगते ना कुछ भी करते हुए। नहीं, लेकिन ऐसा थोड़ी खूबसूरत इंसान से कुछ भी करा लोगे, शक्तियों का हर जगह गलत इस्तेमाल कराओगे। वॉर 2 में तो उनकी शक्तियों गलत इस्तेमाल हुआ है, यहाँ भी वो सिलसिला बरकरार है। तो अब बढ़ते हैं तीसरी बुरी बात। हाँ। तीसरी बुरी चीज, स्टोरी फिल्म की कहीं से भी मुझे बंधी हुई नहीं लगी, कहीं से भी कनेक्टेड नहीं लगी। मतलब ऐसा है कि आप एक्शन सीक्वेंसेस हैं, उसके अंदर बीच में आपने थोड़ा डाल दिया, और वो भी ऐसा नहीं कि कुछ ओरिजिनल है, पुरानी जो पहले हम लोग फिल्म देख के आ चुके हैं उनमें से बिट्स एंड पीसेस उठा के जगह जगह आपने फिलर्स डाल दी। विनीत कुमार सिंह क्या कहते हैं वो स्टोरी। हाँ, और मतलब ऐसा है कि विनीत कुमार का एक डायलॉग है सुपरवाइजर मालेगांव में, वो कहता है कि राइटर बाप होता है, और इस फिल्म की स्टोरी एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म का जो राइटर है वो कब का मर चुका है। इस फिल्म की स्टोरी अनाथ है, फिल्म ही अनाथ है। लेकिन फिर भी खैर, ये सब कुछ होने के बाद भी मेरे हिसाब से फिल्म जो है सही मायने में किल करती है। क्या? स्टोरी और हरियाणवी। अगर पाकिस्तान धुरंधर बनाता, हाँ, तो उसका नाम अल्फा होता। बिल्कुल वैसी ही कुछ है। मतलब हम लोगों ने थोड़ा बहुत आधा बहुत स्पॉइलर तो हो गया, आरो भाई की आदत ही है बीच में बड़ बोले हैं कुछ भी बोल। कुणाल भाई कुछ बोलते हैं तो मुझे ही बेड़ा उठाना पड़ेगा ना रिव्यू का। तो 3 चीजें बुरी बात हमने की, सब कुछ कर लिया, ठीक है। स्कोर, हाँ, एक बहुत जो हमको अच्छा लगा, जो हम दोनों को ही कलेक्टिवली जो एक अच्छी चीज़ लगी, वो फिल्म का स्कोर अच्छा है। बनाया है संचित और अंकित बलहारा ने। हाँ, तो फिल्म के जहाँ जहाँ एक्शन सेट पीसेस आते हैं वहाँ पे स्कोर जो है उसको और अच्छा एलिवेट कर देता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। कोशिश करी गई है मैग्नम ओपस बनाने की। 100 करोड़ का है बजट है, 100 करोड़ का बजट है। आजकल तो वैसे भी हर एक फिल्म इतना टच कर ही रही है, बहुत जाती है। हाँ। बट क्योंकि मैड्रिड में है, फिर दिल्ली में आ रही है, रॉ में, फिर आती है श्रीनगर में, तो तमाम लोकेशंस का यूज किया गया है। ऐसा लगता है कि टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, वर्ल्ड टूरिज्म जगह जगह। भाई को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और मतलब कुछ एक क्या कहते हैं उसे, इलॉजिकल सीन्स भी हैं, जैसे कि जो कैरेक्टर्स हैं आलिया और शर्वरी जो हैं, उनके पीछे गुंडे लगे हैं, विलेंस लगे हैं, उनकी जान जोखिम में, लेकिन वो लोग भाग भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ स्विमिंग भी करने चले जा रहे हैं, मज़ा भी कर रहे हैं। तो कोई टेंशन नहीं है कि हमारे पीछे के भाई वो सीन तो क्या था, पीछे बॉबी देओल लगाया, आपकी जान का खतरा, आपको 75 घंटे में एक जगह पहुंचना है, आपका बाप पकड़ के बैठा हुआ है, वो ये दोनों आराम से अपनी टी शर्ट उतार के 100 फीट से कूदी मार रही है, स्विमिंग हो रहा है, बहुत वाहियात एडवेंचर स्पोर्ट्स हो रहा है। तो ठीक है, अब वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स है तो इतना तो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। पहले अच्छा था यार, एक था टाइगर, पता नहीं। ठीक है, तो मतलब यही था यार जो रिव्यू था, इतना ही कुछ हम लोग जो भी देखा यही देखा। बाकी हम कोई क्रिटिक तो है नहीं। राजीव मसंद और वो कौन है भाई, वो हॉलीवुड रिपोर्टर अनुपमा चोपड़ा। तो हम लोग क्रिटिक्स नहीं है, हम लोग बस मूवी बफ्स हैं, फिल्म देखते हैं, फिल्म बकचोदी करते हैं बस। तो यही था फिल्म रिव्यू। तो यही सब 3 अच्छी 3 बुरी बातों के हिसाब से आपके हिसाब से आप सोच लीजिए, आपको इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में रखना है या नहीं रखना है। अरे भाई देखो, हाँ, ये कागज़ के फूल का ओरिजिनल स्क्रीन प्ले है। तो हम अब से जो भी रेटिंग देंगे तो इस पे शपथ लेके कहेंगे। हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो मेरी तरफ से तो इस फिल्म को मैं दूंगा 2.5 थम्स अप। 2.5 ठीक है, 2.5 थम्स अप। हाँ। और क्योंकि मेरा कुछ व्यक्तिगत संबंध है बॉबी देओल से, मैं
आपकी अदालत में गया था और उनसे कुछ सवाल ववाल करे थे। धर्म जी के जीवन पर अगर कोई फिल्म बने तो आपके हिसाब से सबसे बेहतर कलाकार कौन है जो उनका रोल निभा पाएगा? या तो आप, सनी जी, या कोई और? कोई नहीं। आपके सेंटिमेंट मैं समझ सकता हूँ। इंडिया टीवी वालों ने रील भी काटी थी कि एक लड़के ने रुलाया बॉबी देओल को, तो उस वजह से मैं इस फिल्म को 3 स्टार तो दे दूंगा। हाँ मतलब वॉचेबल है। हाँ वो ठीक है, आप इतनी खराब नहीं है जितनी कुणाल भाई समझते हैं। नहीं उससे ज़्यादा है, लेकिन इट्स स्टिल फाइन कि ये बॉबी देओल को जो उसने रुलाया उसको कंपनसेट कर रहा है। बाकी आपके ऊपर है कि आपको इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में डालना है या नहीं डालना। हमारा तो यही वर्डिक्ट था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक जस्ट अनदर मूवी रिव्यू के साथ। Let's go with just another movie. या Okay. काट दो भाई।